और ये खबरें अब आपको विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी विधान परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्य शपथ कल ले सकते हैं। इसके बाद एसपी के एमएलसी भी, जिनकी संख्या 9 से बढ़कर अब 12 हो जाएगी। अब तक समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का जो पद नहीं था, लेकिन अब उनके पास इसके लिए पर्याप्त संख्या हो जाएगी। ऐसे में उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास आ सकता है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद किसी मुस्लिम को दे सकती है। इसके लिए जास्मिन अंसारी और गुड्डू जमाली का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में जो एक बड़ी जीत, अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास की जो सबसे बड़ी जीत, सबसे ज्यादा सीटें जो समाजवादी पार्टी ने जीती है, इससे किस तरह से यूपी विधान परिषद में अब और मजबूत हो गई है समाजवादी पार्टी, इस खबर से आप समझ सकते हैं। देखिए, यूपी विधान परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्य जो कल शपथ ले सकते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी की संख्या बढ़ गई है, उस पर 9 से संख्या बढ़कर 12 जो हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का अब जो पद उनको मिला है, अब उनके पास इसके लिए पर्याप्त संख्या बल आ गए हैं। ऐसे में अब 2 नाम रेस में चल रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास जाएगा और इस रेस में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद किसी मुस्लिम को दे सकती है पार्टी। इस पर और जानकारी अलाउद्दीन हमारे सहयोगी देंगे। अलाउद्दीन, देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी लेने जा रही है। अगर ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद किसी मुस्लिम को देती है, तो ये वाकई में मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी प्रदेश में। लेकिन आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? 2 नाम रेस में चल रहे हैं, जास्मिन अंसारी और गुड्डू जमाली। क्या लगता है, इन दोनों में से एक नाम पर मोहर लग जाएगी या फिर कुछ और? देखिए, साफ तौर से दोनों सदनों में आप मान सकते हैं कि नेता पोजीशन का पद अब खाली है, चाहे विधानसभा की बात कर ले या विधान परिषद की। लेकिन विधान परिषद में क्योंकि नेता पोजीशन का पद जो है समाजवादी पार्टी को नहीं दिया गया था, क्योंकि 9 सीटें हालांकि थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन अब 12 हो गई है। तो माना जा रहा है कि जब कल शपथ हो जाएगा तो उसके बाद संख्या बल समाजवादी पार्टी का इस तरह से आ जाएगा कि सरकार को अब नेता पोजीशन का पद देना ही होगा। नामों का जो जिक्र आप कर रही हैं, नामों में खासतौर से आजमगढ़ रहने वाले गुड्डू जमाली या फिर जास्मिन अंसारी या दूसरे जिन नामों का जिक्र आप कर रही हैं, तो बिला शक शुबहा समाजवादी पार्टी की पीडीए के रास्ते पे ही चल करके उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लेकर के आई है। तो आगे आने वाले दिनों में भी पीडीए का फार्मूला ही समाजवादी पार्टी में लागू रहेगा, चाहे वो 2027 का विधानसभा चुनाव हो या फिर आज के रिजल्ट को लेकर के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैफई में इस मौके पर बात बार बार दोहराई कि पीडीए के फार्मूले से इनको सफलता मिली। तो ऐसा प्रतीत होता है कि नेता पोजीशन का जो पद है, दोनों सदनों से बात करें तो पीडीए के फार्मूले पर ही समाजवादी पार्टी जमीन पर उतारने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन अयूब जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा देते हैं। राजधानी लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और एक और नाम लालजी वर्मा का। अब ये तीनों विधायक से सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में इस्तीफा देना लाजमी था। सांसद बनने के बाद विधायकी छोड़ी है, इस्तीफा दिया है, अब ये पद खाली हुए हैं जिन पर उपचुनाव होना है। बेहद महत्वपूर्ण ये सीटें समाजवादी पार्टी के लिए। अब ये वो सीटें जहां से विधायकी इन्होंने निभाई है, पर अब सांसद चुने गए हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या से लल्लू सिंह को हरा के सांसद बने हैं। 54,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से इन्होंने लल्लू सिंह को मात दी और सबसे बड़ा चौंकाने वाला नतीजा ही अयोध्या से आया था। अब ऐसे में इन सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश और दावा जीत का। तो कुल मिला के 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर आगामी समय में उपचुनाव होता हुआ, विधानसभा की इन सीटों पर उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। समाजवादी पार्टी की 3 सीटें हैं, ये तीनों ही सीटें समाजवादी पार्टी जिन्होंने इन सीटों के विधायक रहे, कभी विधायक रहे, अब सांसद बन चुके हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी इन तीनों सीटों को जीतने का दावा कर रही है।